ट्रेडर्स, अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक चार्ट है जो कि अभी करंट मार्केट का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में किस तरह आप लॉस करते हो। अभी देखो आपका व्यू क्या है, यहाँ पे मेरा नहीं है ये हम सबका है। ठीक है, ये अज्यूम करके चलो कि ये आपका भी व्यू यही है कि ऊपर जाना है, मेरा भी व्यू यही है कि ऊपर जाना है, लेकिन ये तो हमारा व्यू है। हमें ट्रेड कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये चीज समझिए। अभी देखो लॉस कैसे करते हैं लोग। अभी यहां से हमने व्यू बनाया कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा व्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, यहीं से मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेंगे। ये लिया मैंने लॉन्ग पोजीशन, और ये मेरा एक अच्छा सा ट्रेड हो गया। ठीक है, और ये मेरा एक स्टॉप लॉस हो गया। और पता है ऐसे केस में क्या होगा, आपका लॉस होगा। आप देखना बस, क्योंकि मेरे को तो पता है इसका रियल जो व्यू है, मार्केट क्या करना चाहता है मुझे पता है। लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड करोगे ना, आपका लॉस हो जाएगा। अभी देखना किस तरीके से एक रेड कैंडल बनेगी और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। अब पता है आपकी एनालिसिस गलत नहीं है। आप जो एनालिसिस कर रहे हो मार्केट को, एनालिसिस सही है आपकी, लेकिन ये जो लॉस हो रहा है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो है आपका अपना डिसिप्लिन। कि आपने यहाँ पर प्लानिंग तो कर ली ऊपर का, लेकिन एंट्री कहाँ लेनी है उस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। डिसिप्लिन कहाँ पर आ रहा है, ये कौन सा लेवल है सर, हिडन बायर्स एरिया। जो मैंने ये लेवल लिखा है आप लोगों के नजरिए से ही लिखा है, हिडन बायर्स लेवल। अब इस लेवल को अगर आप देखोगे ना, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है क्या, देखो 48,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है। अब यहाँ पे आप बना लेते हो व्यू बाइंग साइड का। ठीक है, अब अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है ना, तो इस लेवल का ब्रेक करेगा मार्केट, ब्रेकआउट करेगा ना, ऊपर जाएगा तो इसका भी ब्रेक करेगा। लेकिन आप लोग क्या यहीं पे घुस जाते हो, फिर क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है। जो कि अभी इस केस में होगा, मैं आपके सामने बता रहा हूँ एकदम परफेक्टली कि जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता है वो किस तरीके से लॉस करते हैं। एंड यहीं पर अगर आपका डिसिप्लिन रहा, तो आप यहाँ पर अगर सोचे कि हाँ यहाँ पर मैं बाई करूंगा, तो आप 100% यहाँ पर प्रॉफिट करते, है ना। तो डिसिप्लिन नहीं आ रहा है कि अभी तक तो कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, ये तो बस सिंपल सा व्यू है। व्यू और डिसिप्लिन दोनों में फर्क होता है सर, इस चीज को समझना। व्यू एक अपना अलग सेटअप होता है, और डिसिप्लिन एक अपना अलग सेटअप होता है। तो यहाँ पर आपका व्यू तो है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए, लेकिन आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, यहाँ पर ट्रेड मुझे नहीं करना है। ये आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि मार्केट थोड़ा रुक के इसके ऊपर में यहाँ पर आए तो मैं बाई कर सकता हूँ। ये होना चाहिए आपका डिसिप्लिन, ये होना चाहिए आपका व्यू, ये होना चाहिए आपका ट्रेड। ठीक है, अभी देखो आपके सामने चल रहा है मार्केट, मैंने तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने बाद में बना रहा हूँ, जस्ट आपके सामने बता रहा हूँ मैं कि यही होता है मार्केट के अंदर। लॉस होने के पीछे रीजन यही होता है। आप लोग समझिए, डिसिप्लिन को लाइए अपने अंदर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इस लॉस के बाद में मैं वापस आपके साथ मिलता हूँ टेलीग्राम पे। ओके। सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि आपने कितनी भी परफेक्टली चाहे मार्केट को एनालिसिस क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आपके पास आपका डिसिप्लिन नहीं है, देन आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। इस चीज को आप लोग समझिए। देखो, अभी आपने बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट किया, इस मार्केट को एनालिसिस किया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहीं से मार्केट को बाई कर लिया, जबकि आपको पता था कि आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई का एरिया है, इसके ऊपर में आए तो मेरे पास में मल्टीपल सपोर्ट के लेवल बन जाएंगे, है ना। अभी देखो करंट मार्केट यहाँ पर है, तो इसका सपोर्ट, सॉरी इसका रेजिस्टेंस ये वाला भी हो गया, इसका रेजिस्टेंस ये वाला भी हो गया, इसका रेजिस्टेंस ये वाला भी हो गया, और इसका रेजिस्टेंस FIB लेवल भी हो गया। बहुत सारे लेवल हो गए। अब ये पूरा की पूरा क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इतने सारे रेजिस्टेंस है और आप ट्रेड कर रहे हो, ये तो गलत है ना। लेकिन यही अगर आप में डिसिप्लिन होता, और आपने बस इतना सही सोचना होता कि मार्केट अगर ऊपर जाना है तो यहां पर तो आएगा ना, तो आप यहां से ट्रेड कर लेते। यहां से ट्रेड करते तो देखो ना, ये जितने भी रेजिस्टेंस थे ना वो आपके लिए सपोर्ट बन जाते। ये भी आपको सपोर्ट करता, ये भी आपको सपोर्ट करता, ये भी आपको सपोर्ट करता। तो इतने सारे सपोर्ट हो जाते, मल्टीपल सपोर्ट हो जाते, तो आपके ट्रेड को बुलिश करने के लिए कितना ज्यादा आपका कंट्रीब्यूट रखते, है ना। सो एक डिसिप्लिन नहीं रखा आपने, अच्छी एनालिसिस की, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका एनालिसिस भी अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो सेटअप है, उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना चाहिए। अगर आपने ये एनालिसिस की होती, ठीक है, ये तो मेरे को पहले से ही पता था कि एनालिसिस गलत है, लेकिन मैंने आपके नजरिए से इस मार्केट को सोल्व किया है। आप क्या सोच सकते हो, कितने हद तक सोच सकते हो, आप पैटर्न्स देखते हो ना, मैंने भी पैटर्न देखा आपकी आई साइड से। ये क्लास
स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बोल दिया कि ये एनालिसिस मेरी नहीं है, ये एनालिसिस आप लोगों की है। आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि आप गलती क्या करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी गलती यही थी, आपने मार्केट को चाहे जो मर्जी एनालिसिस कर लिया, लेकिन आपका डिसिप्लिन नहीं था आपके पास। देन 100% आपका लॉस होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। 100% लॉस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, 100% होगा। अगर आपकी एनालिसिस गलत भी हो, आपको सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, अगर आपकी एनालिसिस गलत भी हो, लेकिन अगर आपको लगे ना कि ये सारी की सारी चीजों के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है मल्टीपल सपोर्ट के ऊपर में, देन तब भी आपका प्रॉफिट हो जाए। बिना एनालिसिस के प्रॉफिट हो सकता है 10 में से 8%, मतलब 80% हो जाए, ठीक है। सीरियसली 80% हो जाए, बस एक डिसिप्लिन से। तो एनालिसिस काम करती है 20%, डिसिप्लिन काम करता है मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंगली 80%। सो अब आप पे डिपेंड करता है, आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे या नहीं करोगे, या फिर ये जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस देता है कि पैटर्न बना रहा हूं मैं, ब्रेकआउट करूंगा, उनके एक्सपेक्टेशन में आता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। बट सिंपल सी आपको मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बता रहा, ना पहले कभी गलत बताया आपको कुछ, ना आज मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी आपको ये चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप भी यही गलती करते हो, एंड हाँ, अगर गलती करते हो तो कमेंट में ये भी बताना कि सर आज से नहीं करूंगा, आज से मेरी एनालिसिस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट होगा, वो होगा डिसिप्लिन का। थैंक यू सो मच।